क्या हो गया? हार मान ली? मर गई गांड? अबे जा साली, बड़ा उछल रहा था कल रात को तो। हम सब बहुत पहले से चाहते थे कि ये सोनम वांगचुक और उस बौने का ड्रामा जल्दी खत्म हो जाए एंड फाइनली दिल्ली पुलिस ने हम सब की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। माय लॉर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट टू दिल्ली पुलिस। मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे झेल रहे थे पिछले 1 महीने से। मैं होती तो न जाने उसे कब का धोप दी होती। पहले तो सबको यही लग रहा था कि एक्शन लेने में इतनी देर क्यों कर रही है सरकार, लेकिन हम सब गलत थे। देखो, मोटा भाई ना हर समय सही डिसीजन लेते हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बस इनकी सुताई नहीं देख पाई, उसी का खेद रहेगा मुझे जीवन भर। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ढीठ बहुत है ये बौना, पिट के ही मानेगा। एंड एनीवेज, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ कैसे ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, बट फिलहाल मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। भाई, तुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। बाकी सब तो ठीक है, पर अब इस ब्रेड चोर बोने का बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ऊपर से इसके मालिक का फोन आ चुका है। सोनम वांगचुक को तो पुलिस उठा के ले गई, अब अनशन इसी को करना पड़ेगा। और मालिक के इस ऑर्डर के आने के आधे घंटे में इसका ये हाल हो गया। खून के आंसू रो रहा है बेचारा। लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये फूला हुआ गुब्बारा कैसे कर पाएगा भूख हड़ताल? खुजलीवाल जी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कैसे कर रहे हैं आप ये सब अपने बेटे के साथ? देखिए देखिए, एक बार फिर से देखिए क्या हाल हो रखा है उसका। कम से कम थोड़ा खाना तो बचेगा प्रोटेस्टर्स के लिए। मैं सही बता रही हूँ, अंदर ही अंदर तो प्रोटेस्टर्स में खुशी की लहर है, लेकिन हम सब के लिए एक दुख की बात जरूर है, और वो ये है कि ये तिलचट्टे ऑलरेडी काफी प्रोपेगेंडा फैला चुके हैं कि सरकार ने एजुकेशन सिस्टम की जो की तो कर रखी है। लेकिन वो अलग बात है कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए किया है वो कांग्रेस 65 सालों में भी नहीं कर पाई थी। और इसलिए आज की इस वीडियो में ये कचरा जो लिब्रांडो ने फैलाया है, पहले हम उसको साफ करेंगे और फिर इन तिलचट्टों का मेल्टडाउन एंजॉय करेंगे जो सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद हो रहा है। हाय गाइस, आई एम स्वानिया एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या किया है, और ये सारा कुछ मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगी, केजरू की तरह नहीं कि कुछ भी बोल दिया बिना सर पैर के। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। भाई बहुत नीच आदमी है। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 2014 तक भारत में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें सिर्फ 51,348 सीट्स थी, और कॉलेजेस का हाल भी कुछ बढ़िया नहीं था। लेकिन पिछले 12 सालों में ये सीट्स लगभग 3 गुना बढ़ के 1,36,938 हो गई हैं, और मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 823 हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2014 तक 7 एम्स थे, जिसमें कि 4 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन फिर उनकी सरकार बदल गई और ये 4 प्रॉमिस्ड एम्स भी कांग्रेस बनाना नहीं चाह रही थी। पर पता है कब बनाया? जब 2014 के इलेक्शंस आने वाले थे और इनको समझ में आ गया था कि इस बार तो इनकी सरकार जाने वाली है, तो इस डर से इन्होंने जल्दी जल्दी ये एम्स बनवाए हैं, और किसी तरह इन्होंने 2014 तक एम्स की गिनती 3 से 4 कर लिया। लेकिन अब पिछले 12 सालों में ये नंबर 7 से बढ़कर 26 हो चुका है। तो अब ये सारा डेटा देख के तुम खुद ही समझ सकते हो कि कितनी खस्ता हालत है हमारी मेडिकल साइंस एजुकेशन की, जिसको सिर्फ पिछले 12 सालों में काफी ठीक किया गया है। और अब ये सारा डेटा देख के चमचों की गुद्दी कुछ ज्यादा ही लाल हो चुकी होगी। तो उन सब के लिए मोदी जी का ये मैसेज है, आप लोग रोना बंद कीजिए। अभी तो 1-2 बार नीट लीक हुआ है, लेकिन पहले हर स्टेट का अपना मेडिकल एग्जाम होता था। लगभग हर साल पेपर लीक्स होते थे। इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाई थी, जिसका नाम है एनटीए। अब चाहे तिलचट्टे कुछ भी कहें, पर पिछले 7-8 सालों में एनटीए ने 280 एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, जिनमें की 4 से 5 में गड़बड़ी हुई है। हालांकि गड़बड़ी एक में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी इंप्रूवमेंट भी तो हुई है। पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले अब एनटीए को ही बैन करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट इनके प्रोटेस्ट में एसएफआई और एआईएसएफ ने जो अपना स्टॉल लगाया है, उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनटीए, इन सबको बैन कर दो। मैं आपको बता दूं कि एसएफआई और एआईएसएफ वही लोग हैं जिन्होंने जेएनयू में ये नारे लगाए थे। चलो ये लोग तो है ही ऐसे, पर असल दुख की बात पता है क्या है? नॉर्मल लोग इनके पोस्टर्स को इंस्टाग्राम पे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। पढ़ा तक नहीं उन्होंने कि इसमें क्या लिखा है। मैं इन तिलचट्टों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम नीट बैन करवा दोगे तो नए डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पॉपो की आलू से सोना निकालने वाली मशीन से? क्योंकि एसएफआई और आईएसएफ वाले तो सुधरे हैं नहीं। इनका बस चले तो भारत में शरिया लॉ लगा दें और पूरी की पूरी पढ़ाई ही बैन कर दें। ऊपर से कम्युनिस्ट की औलादें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे गाने गा रही थी। बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा,
अपने चक्कर में देश को है काटा। अंबानी हो या टाटा, बिरला हो या बाटा, सबने देश को ही काटा। चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल कहाँ गई भाई, मिल नहीं रही है। ये चट्टे चुरा के ले गए हैं क्या? इनको एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे बोल दिया था चप्पल खाओगे क्या, लगता है इसीलिए चुरा के ले गए। इनको लग रहा है चप्पल भी खाने की चीज है। खैर, मैं इन चप्पल चोरों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि क्या मिलता है तुम्हें अपनी ही कंट्री के कंपनी से हेट करके। ये गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिलेक्टिवली अपने ही देश की कंपनियों से हेट करेंगे। कम्युनिज्म का चुन्ना जो घुसा है ना इनकी गेंद में, इनको शांति से बैठने दे नहीं रहा है। अब मोटा भाई कुछ कर सकते हैं इनके साथ भी, और ये सारा तुछियापा करके ये अपने आप को बड़ा एजुकेटेड, एलीट समझते हैं। वैसे एजुकेटेड से याद आया एजुकेशन, और एजुकेशन से याद आया कि सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को भी एक्सपोनेंशियली इंप्रूव किया है मोदी गवर्नमेंट ने। 2014 में भारत में 38,000 कॉलेजेस थे और 760 यूनिवर्सिटीज, लेकिन अब ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 2026 में ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस 70,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 1300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, IITs और IIMs की भी सीट्स 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, डिजाइनिंग, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन और डेटा साइंस की एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी को भी इंप्रूव किया है मोदी सरकार ने। बट देन अगेन एज ऑलवेज, चमचे कहां मानेंगे? वो तो ये भी नहीं मानते कि उनका असली बाप अमित शाह है। खामखा पप्पू और केजरी को पॉपा बनाए हुए घूम रहे हैं। ये कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। खुजली जी, आपकी भी तो सरकार है पंजाब में, आप क्यों नहीं वहां पे सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना के मॉडल सेट कर देते? और अब क्या कह रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आप भूल गए कि आपने क्या किया है पंजाब के प्रोटेस्टर्स के साथ? मैं वो क्लिप भी नहीं लगा सकती यहाँ यूट्यूब पे। कम से कम आपके छोटे छोटे नकली बच्चे जंतर मंतर पे धड़ल्ले से खा रहे थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे। और आजादी से याद आया, अब सोनम वांगचुक को तो इस 1.5 फुटिया से आजादी मिल गई है। एंड आई थिंक सोनम वांगचुक भी बस यही चाहता था कि किसी तरह उसे भी कुछ खाने को मिल जाए। और क्या पता उसने दिल्ली पुलिस को खुद ही फोन किया हो कि मेरे को यहाँ से उठा के ले चलो यार, ये तीनों जन इस समय गायब होते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया टाइम रहेगा। वरना हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये खुद से क्यों कंसेंट देता डॉक्टर्स को कि हाँ मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। तो देखो, कहने का मतलब साफ है, सोनम वांगचुक को उठाया नहीं गया प्रोटेस्ट साइट से, अमित शाह ने इसको रेस्क्यू किया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली। और ये मोटा भाई ने किया कैसे, वो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। देखो, 2-4 दिन पहले इन तिलचट्टों ने ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया था कि सोनम वांगचुक मरने वाला है। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था ये। फिर इनके पास न जाने कहां से बहुत सारी फंडिंग आई और फिर उन्होंने दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को पैसे बांटे और इनसे स्टोरी और पोस्ट लिखवा ली कि भाई सोनम वांगचुक मरने वाला है, ये ठीक नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और पता है, इसके साथ ही इन बेवकूफों ने एक और काम किया। इन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर दी कि सोनम वांगचुक कुछ खा नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट भी कुछ कह नहीं रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, सोनम वांगचुक मरने वाले हैं। और फिर मजा पता है कब आया, जब हाई कोर्ट ने इनके फेवर में ही एक ऑर्डर पास कर दिया। और वो ऑर्डर था कि एज पर द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट पैट्री, द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रोटेस्टर एंड प्रोवाइड हिम और हर मेडिकल एड। यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रोटेस्टर ऐसे मरने की हालात में है तो गवर्नमेंट को या स्टेट को उसके पेरेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा और इंटरवीन करना पड़ेगा उसको मेडिकल एड देने में। और बस यही फंस गए ये लोग। इन्होंने खुद मोटा भाई को कॉन्स्टिट्यूशनली एक मौका दे दिया इनको हटाने के लिए, पर अभिजीत दीपके अभी भी कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे भाई, तुमने PIL डाली, तुम्हारे फेवर में कोर्ट का ऑर्डर आया और फिर भी तुम कह रहे हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कमाल की बुद्धि है। कितनी बार बोला इन साले लिब्रांडों को कि कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हो, जय भीम करते रहते हो, पर उनका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। इसलिए इनको ये भी नहीं पता है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ था। वक्फ बोर्ड एक्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनली ही अमेंड किया गया था और दिल्ली पुलिस ने भी सोनम वांगचुक को कॉन्स्टिट्यूशनली ही उठाया है। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोटा भाई जहां सोचना शुरू करते हैं उसके कोसों मील पहले हम सबकी सोच खत्म हो जाती है। खुश कर देते हो मोटा भाई आप बिल्कुल। और आज तो आपने सोनम वांगचुक को भी खुश कर दिया है। वो बेचारा तो ये सोच रहा होगा भला टली। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ
क्योंकि खुद तो वो छोटे छोटे पैरों वाली मुर्गी 5 स्टार होटल्स में पड़ा रहता है, पर इस बेचारे सीआईए एजेंट सोनम वांगचुक को अकेले भूखा लेटा रखा था जंतर मंतर पे। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने खुद इस दीपके को होटल से पकड़ा है। इधर इधर ये देख मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा धक्का मुक्की करी। उस सस्ते वैंडैक को भूख हड़ताल पे बिठा के खुद ये ऐसे सपने देख रहा था। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं खाऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पेलूंगा। और अब जब इसका नंबर आया हंगर स्ट्राइक का तो खुद की फट के चुकंदर हो चुकी है। अब ये डेंगू का मच्छर कैसे रहेगा बिना समोसे और ब्रेड पकौड़े के, और देखते हैं कि ये कितनी बार हगने जाता है। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी। लेकिन सबसे ज्यादा फटी हुई है पीसफुल कम्युनिटी वालों की। ये तो मोदी को हटाने के वेट ड्रीम्स देख रहे थे और अब ये पूरे देश में प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं। दिमाग से कटे हुए हो क्या? जब तुम इनसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ पूछ लो कि पप्पू ने क्या किया है तो ये कुछ ऐसा जवाब देते हैं। राहुल गांधी जी जो है वो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और पहले से क्योंकि मैं खुद साधारण आदमी है, उन्हें छात्रों से पहले से ही लगा हुआ है। क्या काम किया है छात्रों के लिए? उन्होंने पहले भी बहुत काम किए। क्या काम? जैसे नहीं, अब उनका एक काम थोड़े बहुत काम है जो एक भी गिनवा नहीं सकते। डिप्रेशन। इनके सपने तो चकनाचूर हो चुके होंगे, लेकिन वो भुक्कड़ बौना अब मोदी जी का रेजिग्नेशन मांग रहा है। बेटा एक बार हिम्मत है ना तो अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग के दिखा। आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। है तू बरंडी देश की नूरी, पर खुद को समझे है उत्तराखंड की मसूरी। मोदी से बना ले दूरी, वरना होगी तेरे पिटने की ख्वाहिश पूरी। मत देख ऐसे सपने, लौट जा घर अपने। I, Narendra Damodar Das Modi, resign from the post of Prime Minister. अबे बौने बंदर, तुझे तेरे परिवार वाले वोट ना दे। मोदी जी पिछले 25 सालों से बहुमत के साथ जीतते हुए आ रहे हैं और डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। वैसे जो भी हो, मेल्टडाउन बहुत गंदा हो रहा है इन लोगों का और हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज मेरी पूरी इंस्टाग्राम फीड में तिलचट्टे यूं छाती पीट पीट के रो रहे थे, यूं छाती पीट पीट के रो रहे थे। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील एक शाम में डाली है, क्योंकि अगेन आई वाज एंजॉयिंग। बहुत उड़ रहे थे ये इतने दिनों से, यूं पंख काट दिए गए और पता भी नहीं चला, धड़ाम से गिरे हैं बिल्कुल मेरी इंस्टा फीड पे। इनफैक्ट मैं और मेरी टीम तो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर अब ये लोग आगे क्या करते हैं वो भी हम फॉलो करेंगे। देखते हैं 20 तारीख को इनका वो चलो सांसद कितना कामयाब होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस से कहना चाहती हूँ कि जब आपने सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट कर ही दिया है तो इन बाकी बचे तिलचट्टों का पृष्ठभाग भी जरा बंदर जैसा कर दीजिए ना। अगर आपने ये कर दिया तो हमारा सुकून सच में चरम सीमा पार कर जाएगा। खैर अब सरपंच तो जा चुके हैं, देखते हैं इन गांव वालों का अब क्या होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। मुझे भी चाहिए वो सिल्वर प्लेट यहाँ लगाने के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लबूबू लगे हुए हैं यहाँ पे, रात में इनसे आत्माएं निकलती हैं, डर लगता है तुम्हारी बहन को। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना, राखी भी आने वाली है और फिर भी अगर नहीं किया तो आज फिर तुम्हारे सपने में रैंटिंग गोला ही आएगी।